सतगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करना बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पावन स्थल पर सादर उपस्थित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज जी के अंतरंग सेवक शिष्य ज्ञान ध्यान के निकेतन पूज्यपाद गुरु सेवी स्वामी श्री भगीरथ दास जी महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटिशः नमन। पूज्यपाद स्वामी श्री प्रमोद जी महाराज के युगल चरणों में कोटिशः नमन। मंचस्थ समस्त अर्चनीय वंदनीय मुद मंगल में साधु समाज के श्री चरणों में कोटिशः नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोग यहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि और ज्ञान भूमि पर बैठकर परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से सत्संग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं यहाँ सत्संग? इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे भीतर यह दृढ़ विश्वास हो जाए, हमारे भीतर किसी प्रकार का संशय न रहे। हमारे सद्गुरु महाराज का जो ज्ञान है, जो संतमत का ज्ञान है, यह बिल्कुल कल्याणकारी ज्ञान है। इसी ज्ञान से हमारा पूर्ण कल्याण होगा, हमारा उद्धार होगा। यह विश्वास हमारे भीतर घर कर जाए, बैठ जाए। इसीलिए यहाँ पर बैठ कर के हम सब भगवान की इस पावन नगरी में सत्संग कर रहे हैं। और खास करके चूंकि यह भगवान की नगरी है, भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि है, तो यहाँ पर भगवान के ही ज्ञान और भगवान के ही चरित्र के माध्यम से हम देखेंगे कि संतमत का ज्ञान जो हम लोगों के पास है, वही ज्ञान यहाँ भी है। वही ज्ञान हम सबों को सद्गुरु महाराज जी ने दिया है। हम लोग पढ़ते हैं पदावली में, हमारे सद्गुरु महाराज जी कहते हैं, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। संत मत के बिना किसी का कल्याण नहीं, संत मत के बिना किसी का उद्धार नहीं। इस बात को खूब बढ़िया से हृदयंगम करने के लिए, समझने के लिए यहाँ पर हम सब बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। आपने सुना था पाठ में सत्संग यज्ञ की महिमा। आप बहुत तरह का यज्ञ देखते हैं संसार में, होता ही रहता है। जिनके नाम पर यज्ञ होता है, उनकी कृपा और उनका दर्शन लोग पाते हैं। यदि गायत्री महायज्ञ लोग करते हैं, गायत्री महायज्ञ लोग करते हैं, तो माता गायत्री की कृपा और माता गायत्री का दर्शन चाहते हैं। यहाँ जो हम सब बैठ करके सत्संग जग कर रहे हैं,
जिस जग को भगवान श्री कृष्ण ने सबसे बड़ा जग कहा है। आप पढ़िए गीता को। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि भगवान सबसे बड़ा जग कौन सा होता है, इस दुनिया में सबसे बड़ा जग क्या है। भगवान ने कहा था श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञाद ज्ञान यज्ञ परं तपः सर्वम कर्माखिलम पार्थे ज्ञाने पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे अर्जुन, ज्ञान से बढ़कर के, ज्ञान यज्ञ से बढ़कर के दूसरा कोई यज्ञ नहीं होता है। तो ज्ञान यज्ञ कहिए अथवा इसी को सत्संग यज्ञ कहिए, एक ही बात है। ज्ञान यज्ञ कहिए, सुना था अपने पाठ में, संत कबीर साहब कहते हैं इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। अब गुरु कहते किसको है? तुलसीदास जी कहते हैं गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, अज्ञान मर जा जाने बिना गुरु और शिष्य न कोय। तो गुरु का अर्थ है ज्ञान, इसलिए ये ज्ञान यज्ञ में हमको ज्ञान मिलेगा। इसी बात को तुलसीदास जी कहते बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। और सत्संग कहने का भाव, इस सत्संग जिसको हम ज्ञान यज्ञ कहते हैं, इसको सत्संग कहने का भाव कि सत का संग हो। सत कहते हैं किसको? परमात्मा को। ईश्वर को कहते हैं सत। उसी ईश्वर के अवतार है भगवान श्री कृष्ण। अब गीता में पढ़िए, भगवान खुद कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान खुद कहते हैं अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म का उत्थान करने के लिए, साधु संतों को सुख देने के लिए मैं हर एक युग में अवतार लेता हूं। तो वही ईश्वर परमात्मा ही भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, यहां पर आए और लीला की। तो भगवान इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं, सत्संग यज्ञ है। इससे होता है क्या? तो भगवान खुद कहते हैं, आप पढ़ेंगे भागवत में, उद्धव जी ने पूछा था भगवान से, भगवान आपका दर्शन कैसे होता है, आप कैसे मिलेंगे? तब भगवान ने इसी सत्संग की बात बता करके कहा था न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्याय तपस त्यागो निष्ठा पुरतंग न दक्षिणा व्रतानि यज्ञ छंदांसी नियमा यमः यथा वरुंधे सत्संग सर्वसंगा पहो ही माम। भगवान कहते कि हे उद्धव, जिस तरह से सत्संग मुझे प्राप्त करा देता है, उस तरह से न तो कोई स्वाध्याय करके पा सकता है, न तो तीर्थों में जाकर के पा सकता है, न तो सूर्य को अर्घ्य दे करके पा सकता है, न तो योग करके पा सकता है। भगवान कहते सत्संग के द्वारा मैं सुलभ हो जाता हूं, सर्व सुलभ हो जाता हूं। ये तो भगवान ने कहा। आप पढ़ेंगे भागवत को, भागवत की कथा को आप पढ़ेंगे, ये कथा की नगरी है। एक कथा आती है भागवत में, सब कोई जानते, चिरहरण की कथा। तो भगवान ने पहले कह भी दिया कि सत्संग के माध्यम से मैं मिलता हूं, और कथा के माध्यम से भगवान मिलते हैं, और लीला करके भी भगवान ने दिखलाया है। आप पढ़ेंगे चिरहरण की लीला, चिरहरण की कथा जो भगवान की है। इसी ब्रजभूमि पर, इसी वृंदावन में, यही यमुना जी का पावन तट, यहाँ की सैकड़ों ब्रज की कुमारी कन्याएं प्रातःकाल सब जग जाती थी, इसी यमुना जी के पावन तट पर सब जाती थी, स्नान करती थी। स्नान करने के बाद बाहर आकर के वहीं पर बालू रेत की मूर्ति बनाती थी कात्यायनी माँ की, और मूर्ति बना करके वहां प्रार्थना करती थी। कात्यायनी माँ नंद गोप सुतम देवी गुरुते नमः।
सुनाते हैं। पति कहते किसको है? सब जानते पति परमेश्वर, अर्थात परमेश्वर परमात्मा ही पति है। और आपने पहले वक्ता से सुना, इसी धरती पर मीराबाई ने कहा था कि पुरुष एकमात्र श्री कृष्ण है, बाकी तो सब स्त्री है। तो वही परमेश्वर, अब गोपियों के कहने का भाव, उन कुमारी कन्याओं के कहने का भाव कि श्री कृष्ण हमको मिले। श्री कृष्ण तो उनको मिले हुए थे ही, साथ में ही रहते थे, फिर ऐसा क्यों कहते हैं? तो वास्तव में वो भगवान को स्वरूपतः पाना चाहती थी। भगवान का जो स्वरूप है, भगवान जो स्वरूपतः है, उनको पाना चाहती थी। तो एक दिन सबके सब वहां जाती थी, स्नान करती थी, वस्त्र खोल करके किनारे पर रख करके तब स्नान करती थी। भगवान श्री कृष्ण प्रातः काल जगे और उसी समय बांसुरी बजाते हुए जाते हैं वहां। सबका वस्त्र वहां रखा हुआ था। भगवान गया, सबका वस्त्र लेकर के कदम का पेड़, उसी पेड़ पर चढ़ गए, छुपा दिए वस्त्र को, वहां लेकर ऊपर चले गए। इधर जब सब स्नान करके बाहर आती हैं तो देखा हमारा वस्त्र तो है नहीं। सबके सब आश्चर्यचकित होती है, दुखी होती हैं, हमारा वस्त्र क्या हुआ? इतने में भगवान ने उधर से अपनी बांसुरी बजाई। सभी गोपियों ने जैसे सुना, अरे ये तो वही है जिनको हम चाहते, जिनके लिए हम पूजा करते। आप पढ़ेंगे भागवत में, वही खरी खरी सब गोपियां कहती हैं, श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तबोदितम देही वासांसी धर्मज्ञ नोचिद राज्य ब्रवाम है। हे श्याम सुंदर, हे श्री कृष्ण, कृपा करके हमारा वसांसी वस्त्र दे दो। ऐसा जब गोपियों ने कहा, तब भगवान ने कहा कि देखो, यदि तुम्हें वस्त्र लेना हो तो यहां आकर के ले जाओ। गोपियों ने कहा कि देखो, हम सब तो वस्त्रहीन हैं, हम सब नग्न हैं, कैसे तुम्हारे सामने आएंगे? भगवान ने कहा कि यदि तुम्हें वस्त्र चाहिए तो तुम जैसे हो वैसे यहां आकर के तुम्हें वस्त्र ले जाना होगा। ये तो कथा है। यदि वास्तव में भगवान उन कुमारियों को नग्न वहां बुलवाते, यह तो अच्छी बात कोई नहीं कहेंगे। यदि भगवान ऐसा करते, एक तरह से दुष्कर्म है, अपवित्र कर्म है। यदि भगवान ऐसा कर्म करते, अपवित्र कर्म करते, तो आज पूरे संसार में उनकी पूजा कौन करते? एक कथा है, इसमें रहस्य क्या है? यहां जो गोपियों ने कहा है वसांसी, ये वसांसी का भाव अर्थ कपड़ा है, लेकिन भगवान ने कपड़ा कहा है किसको? आप पढ़िए गीता का 2 अध्याय। भगवान कहते हैं, वसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान यन्यानि संजाति नवानि देहि। भगवान श्री कृष्ण इस शरीर को ही कपड़ा कहते हैं। भगवान ने कपड़ा की तुलना शरीर से की है, इस शरीर को ही कपड़ा कहते हैं। यहां भगवान के कहने का भाव है कि यदि तुम सब मुझे पाना चाहती हो, मैं जो वास्तव में हूं, ये जो मैं दिख रहा हूं तो मेरा शरीर है। अव्यक्तं व्यक्ति मापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भाव मजानंतो ममा बेय मनुत्तम, ये तो मेरा शरीर है। और इसको मूढ़ लोग कहते कि मैं ये हूं, मैं तो वास्तव में शरीर ही हूं। तो भगवान ने कहा कि यदि तुम सब मुझे पाना चाहते हो, मेरा दर्शन करना चाहते हो, तो तुम जैसे हो मतलब नग्न हो। और नग्न कहने का भाव, ये शरीर रूपी कपड़ा को हटाओ। जब तक शरीर रूपी कपड़ा रहेगा, जब तक तुम शरीर के भीतर रहोगे, जब तक इंद्रियों के साथ में रहोगे, तब तक मैं जो वास्तव में हूं, तब तक मेरा दर्शन नहीं होगा। ये भगवान के कहने का भाव है। और आप पढ़ेंगे, हमारे सदगुरु महाराज जी प्रवचन में कहते थे, जैसे आप देखें ना, केला का देखिए, केला का थंब, केला का पेड़ देखिए, केला के पेड़ में डमखोला पर डमखोला होता है। एक डमखोला को हटा दीजिए, फिर दूसरा डमखोला होता है, ऐसे हटाते चले जाएंगे, लास्ट में एक ठोस मिलेगा। अब प्याज को देखिए,
हटाते जाइए, हटा कितना उस पर परत दर परत होता है। ऐसे हम लोगों का शरीर के भीतर शरीर है, और उसके सब शरीरों के भीतर में तब है हम आत्मा। तो भगवान कहते हैं जो स्वयं हो, जो आत्मा हो, आत्मा को ही मेरा दर्शन, मतलब आत्मा को ही परमात्मा का दर्शन होता है। जो पहले अपना दर्शन करते हैं वही ईश्वर का दर्शन करते हैं। इसी बात को संत कबीर कहते, जो कोई रूह आपने देखा सो साहब को पेखा। इबादत है किसी नासाद को फिर साद कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शद का कदम छूकर, अगर हो खुदा से मिलना तो पता खुद का लगा लेना। जो खुद का पता लगाते उसी को खुदा का पता लगता है। तो भगवान के कहने का यही भाव है कि शरीर को उतारिए, इस शरीर रूपी कपड़ा को उतार दीजिए। अब उतारेंगे कैसे कपड़ा को, कैसे उतारेंगे? यदि कोई जहर खा करके मरे भी तो केवल स्थूल शरीर हमारा उतरता है, पर संत मत के सब सत्संगी जानते शरीर हमारा चार तो जड़ है, एक चेतन है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य, ये 5 शरीर है। पांचों शरीर को यदि कोई उतार दे, चारों जरावरण को यदि कोई उतार दे, तब ईश्वर का दर्शन है। तो भगवान से पूछा, अर्जुन ने पूछा भगवान से कि भगवान आप कृपा करके बतलाइए हम इसको कैसे उतारेंगे। आप पढ़िए गीता का 8वां अध्याय, भगवान ने कितना सुंदर उपदेश किया है। भगवान ने कहा अर्जुन सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुद्ध च मूर्धन्याधयात मनः प्राणम आस्थितो योग धारणम ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमां गतिम। ये जो 2 श्लोक आप पढ़ेंगे, इसके जब अर्थ को पढ़ेंगे तो दोनों श्लोक का सार है। प्रथम श्लोक का सार है कि जो सभी इंद्रियों के भीतर से चेतन धार को निकाल ले, और जो सभी इंद्रियों के भीतर से चेतन धार को निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे? इसका सरल साधन हमारे सदगुरु महाराज जी ने कहा है दृष्टियोग की साधना। जो दृष्टियोग की साधना करते हैं तो इंद्रियगत समस्त चेतन धाराओं का सिमटाव होता है। सिमटाव में ऊर्ध्व गति होती है, आवरण का भेदन होता है। जैसे चेतन का सिमटाव होता है, अंधकार हमारा फटता है, भीतर प्रकाश हो जाता है। तो प्रथम जो श्लोक है इसमें भगवान ने कहा कि ज्योति प्राप्त करिए, और दूसरा तो साफ भगवान कहता ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम मतलब ब्रह्मनाद। जो ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद को प्राप्त करते अपने भीतर, तो भगवान कहते ये दोनों साधन से ये 5 शरीर उतर, चारों जरावरण उतर जाता है, शरीरों से परे हो जाते हैं। यही भगवान ने साधन बताया। इसी को हम लोगों को सदगुरु महाराज जी ने रोज रटा दिया है। रोज हम लोग गाते हैं, जगमग आरती में गाते हैं ना, रोज अंतिम आरती में गाते हैं, आरती तन मंदिर में कीजिए अंतर ज्योत होत लख लीजिए। इसी आरती में हम लोग गाते हैं रोज, जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजे, शब्द सुरत अभ्यास सरलतर करी करी सार शब्द गही लीजे। दोनों साधन। अब देखिए, ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, ये दोनों युक्ति करके काया अर्थात शरीर को जो त्याग देते हैं तब उनको अपना दर्शन होता है। आप और भी पढ़िए पदावली में, कितना सुंदर हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्यहू के पार, सुषमन तिल हो पिलतन भीतर होंगे सबसे न्यार। ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाद को धरी धरी ले चेतन आधार, तन में पिल 5 तन पारा जा पाओ प्रभु सार। प्रभु मतलब वही परमात्मा, कृष्ण परमात्मा। परमात्मा को हम पा करके एक हो जाते हैं। यही साधन की विधि भगवान ने बताया भी और चरित्र करके दिखलाया भी। इसी बात को हम लोगों को सदगुरु महाराज जी ने रटा दिया है, और इसी बात को और मजबूती से हृदंगम करने के लिए हम सब यहाँ भगवान की पावन नगरी में बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम। श्री सदगुरु महाराज की जय।